बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी सूरत शेयर करने वाली हूँ। ये वो सूरत है जिसे अल्लाह पाक चाहता है वही इंसान पढ़ता है, ठीक है ना। हर बंदे के पढ़ने की इसकी तौफीक नहीं मिलती है। और ये वो सूरत है जो ज़मीन से लेके आसमान तक की शोहरत तवासती है, बंदे के दिन में तकदीरें बदल देती है। ये वो सूरत है। और अल्लाह पाक का इरशाद है इस सूरह के लिए कि आप इस सूरह को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, कोई भी गम, कोई भी परेशानी, कोई भी दुआ के लिए पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अब शुक्र इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम में पैदा किया, क्योंकि इस्लाम वो मज़हब है जहाँ हर परेशानी, हर गम, हर मुसीबत का, हर दुआओं का इलाज है, ठीक है ना। हर दुआएं पूरी होती है, किस्मत संवरती है, आपकी हाजातों को अल्लाह पाक, मुरादों को पूरा करता है, ठीक है ना। तो हमें अल्लाह पाक से इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक और बात बता दूं कि इस्लाम में एक मोमिन का ईमान होना चाहिए कि हमारा जो असल मददगार है वो सिर्फ अल्लाह ही है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वही है जो सबसे बेहतर मददगार है। तो आप मुझे बताएं, जिसका मददगार अल्लाह हो तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये ज़मानत अल्लाह पाक ने खुद दी है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारी मदद को चाहे तो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे मामलात बिगाड़ सके, और जब अल्लाह पाक तुम्हारा साथ ना देना चाहे तो कोई भी नहीं है जो तुम्हें बेहतरी तुम्हारे लिए कर सके, ठीक है ना। तो ईमान वालों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। इसी सूरत की तिलावत से आपके रास्ते खुलेंगे। आपको बस अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है, तवक्कल रखना है और देखना है इस सूरह के मौजज़ात। ये सूरह बहुत छोटी सी सूरह है, लेकिन इसका फ़ायदा, इसकी मुफीद बहुत है। देखिए, आपको सबसे पहले तो इस सूरह को पढ़ना है, लेकिन साथ साथ दुआ ज़रूर करनी है, ठीक है ना। पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान दिल में दुआ लाजमी रखनी है। और मैं एक बात बता दूँ, दुआ जो है ना वो मोमिन का हथियार है। दुआ हमारे नबी का हथियार था। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह पाक ने खुद ये दुआ का हथियार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अम्बियाओं को दिया, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि ये दुआ के ज़रिए पल भर में आपके जो करिश्मे ना हो जाते हैं, मौजज़ात हो जाते हैं, इंसान की काया पलट जाती है दुआओं के ज़रिए, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताती हूँ वो सूरह कौन सी है। वो सूरह है सूरह तौबा, ठीक है ना। अब आपको जो बोलोगे कि सूरह तौबा में कौन सी आयत पढ़नी है, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको तफसील से बताती हूँ। देखें, एक सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि जब इंसान को अल्लाह पाक दिन बदलना चाहता है, या इंसान कुछ अल्लाह पाक से ख्वाहिश कर रहा है, कुछ मदद मांग रहा है, तो इंसान को चाहिए कि 3 काम करे, ठीक है ना। सिर्फ 3 काम करने हैं। अब वो 3 काम कौन से हैं कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपकी कोई हाजत हो, या कोई परेशानी में मुब्तला हो, या कुछ मांग रहे हो, या आप बेरोज़गार हो, तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक से हमें वो मसले हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए। देखें, हमें जैसे कि नौकरी चाहिए और हम सिर्फ दुआएं पे टिके हुए हैं, अल्लाह पाक से दुआएं करें, अल्लाह मुझे नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, तो अल्लाह पाक आपको घर में आके तो नौकरी नहीं दिलवाएगा ना। आपको हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, आपको कोशिशें तो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जब आपकी कोई मुराद है, या कोई हाजात है, या कोई गम है, परेशानी, कोई भी मसले मसाइल है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो भाग दौड़ करनी है, आपको कोशिश करनी है, आपको अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है। जब आपने कोशिश कर ली तो फिर सेकंड काम आपको करना है कि आपको अल्लाह पाक की कुदरत पर, अल्लाह पाक की रहमत पर भरोसा रखना है, क्योंकि आपको ईमान होना चाहिए कि हाँ, मेरा अल्लाह ही है जो मेरे लिए बेहतर करेगा, ठीक है ना। जब आपने अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख लिया, ईमान रख लिया, फिर आपको जो करना है ना, तीसरा काम वो करना है कि जो अल्लाह पाक आपके हक में फ़ैसला सुनाएगा, आपके हक में ये बेहतर फ़ैसला है या आपके हक में फ़ैसला नहीं है, आपको अल्लाह पाक के फ़ैसले पर राज़ी होना है, सब्र और शुक्र करना है। क्योंकि आपको ये बात की समझ होनी चाहिए कि देखिए, इंसान को नहीं मालूम और वो अल्लाह है जो सब जानता है। बेशक हमें लगता है कि उस वक्त हमारी जो मुराद है अल्लाह पाक पूरी नहीं कर रहा, हम जैसा चाह रहे हैं हमारे हक में फ़ैसला नहीं आया, लेकिन जब कुछ टाइम हो जाता है तो हमें अल्लाह पाक खुद ही दिखाता है कि क्यों मैंने उस वक्त तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारे हक में उस वक्त बेहतर नहीं थी, ठीक है ना। इंसान को ये 3 कोशिशें करनी है, और साथ साथ मैं जो सूरह बता रही हूँ वो लाजमन करना है। अच्छा, जो सूरह है वो है सूरह तौबा। अब आप मुझे बता रही हूँ कि वो सूरह तौबा आपको पढ़नी किस तरीके से। देखो, कोई भी टाइम हो, आप पहले तो वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपको कोई भी टाइम, ठीक है ना, आप कोई नमाज के बाद पढ़ लो, या आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम हो, आप इसमें सूरह तौबा दिन में कोई भी टाइम एक दफ़ा पढ़नी है, ठीक है ना।
अगर आप सूरह तौबा एक दफ़ा पढ़ नहीं सकते हो, इतना आपके पास टाइम नहीं है, इतनी आपके पास स्पीड नहीं है, तो फिर आप कोशिश करो कि आप फिर इसकी जो आखिरी की 2 आयत हैं, ठीक है ना, आखिरी की 2 आयत हैं, आपको वो 7 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल वो आखिर दुरूद शरीफ के साथ, कोई भी वक्त, ठीक है ना। साथ साथ आपको अपने दिल में मुराद रखनी है कि अल्लाह पाक मैं इस नीयत से ये सूरह पढ़ रहा हूँ, इस नीयत से ये सूरह तौबा की 2 आयतें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अल्लाह पाक मेरी जो भी मसले मसाइल हैं उसमें मेरे हक़ से ज़्यादा अल्लाह पाक आपके हक़ में बेहतरी, जो आपकी रज़ा के हिसाब से मेरे लिए बेहतरी वाले रास्ते सुझा। और अल्लाह पाक फिर आपके लिए वही चाहता है जो आप नहीं चाहते हो। अल्लाह पाक, आप बेशक चाहते हो कि अल्लाह आपके साथ बेहतरी हो, लेकिन आपको नहीं पता क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, लेकिन अल्लाह पाक सब जानता है। वो जानता है कि आपको क्या चीज़ किस वक्त देना बेहतर है। बस अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। इंशाल्लाह इस सूरह पर, ये बहुत बहुत कारगर सूरह है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।